आरंभ करें। हाँ हाँ करें। अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निरासंसम निजानंदम वंदे स्वात्म महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में जो व्याख्यान सत्र हमारा चला हुआ है पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का, आज उसके 48वां पाठ है। इस पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णान शर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी महानुभावों का भी हम अभिनंदन करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न से डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी उपस्थित है, इसमें उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इसके पूर्व के पाठ में शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस् तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम, ये जो सूत्र है इस सूत्र का सामान्य अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसकी विशेष व्याख्या हम लोग को पढ़नी है। तो पुनः एक बार सूत्र का जो अर्थ है हम उसको देख लें। शब्दश्च अर्थश्च प्रत्ययश्च इति शब्दार्थ प्रत्यया। शब्द, अर्थ और प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान, इन तीनों का जब इटरेटर द्वंद्व समास हम करेंगे तो बनेगा शब्दार्थ प्रत्यया। तो तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द, अर्थ और उसके प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान, इनका इटरेटराध्यासात् माने अन्योन्य अध्यास के कारण अर्थात आरोप के कारण, एक दूसरे पर आरोपित होने के कारण, परस्पर एक दूसरे का आरोप दूसरे पर करने के कारण संकरः, उसमें संकर होता है। संकरः माने भवति, संकरः भवति, उसमें संकर होता है माने मिश्रण हो जाता है। उसमें जो विविक्त है वो अविविक्त प्रतीत होता है, उसमें अविविक्तता आ जाती है, परस्पर सांकर्य आ जाता है। क्योंकि वस्तुतः शब्द अलग है, अर्थ अलग है और प्रत्यय अलग है, लेकिन शब्द, अर्थ और प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान तीनों अलग अलग है, उसको जब हम एक समझ बैठते हैं तो उसमें जो है क्या है, सांकर्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें गौ, जब हम कहते हैं तो उसमें गकार है, औकार है और विसर्ग है। तो गकार, औकार और विसर्ग से निष्पन्न ये जो गौ यह शब्द है, यह एक पशु विशेष जो कि खुर, विषान, सासना, लांगुल आदि से जो युक्त है, ऐसा जो पशु विशेष है, उस जीव विशेष है, उस जीव विशेष का, पशु विशेष का अर्थ उससे हम लोग समझते हैं। तो हम जो गकार, औकार और विसर्ग ये जो वर्ण है, इनके लिए भी हम गौ कहते हैं और साथ ही साथ जो पशु विशेष है उसको भी हम गौ ही कहते हैं। और उस पशु विशेष का या उस गो शब्द का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का भी आकार क्या होता है। गो का जो आकार है, जैसे अयम घटः करके जब हम लोगों को ज्ञान होता है तो ज्ञान का आकार क्या होता है, घट का जो आकार है वही ज्ञान का आकार होता है। क्योंकि जब तक हमारा चित्त घट के आकार में आकारित नहीं होता है तब तक अयम घटः कहने से उस घट का जो है बोध नहीं हो पाता है। घट का बोध तभी होता है जब हमारा चित्त घटाकार आकारित हो। कोई अध्यापक कितना भी श्रम करके पढ़ाता रहे, लेकिन सुनने वाला जो विद्यार्थी है
उसका चित्त अगर उसमें ना होकर के कहीं अन्यत्र विचरण करता हो, ऐसी स्थिति में उस शब्द का क्या अर्थ है, गुरुजी ने क्या पढ़ाया, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो शब्द के द्वारा पढ़ाया जाता है और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। उस अर्थ के आकार में जब श्रोता है, शिष्य है, विद्यार्थी है, उनका चित्त जब तक आकारित ना हो तब तक उसका अर्थबोध नहीं हो सकता है। तो यही जो चित्त का तदाकाराकारित होना, वही उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्ति या ज्ञान कहते हैं। तो ये तीनों जो है, गकार, औकार और विसर्ग से निष्पन्न गौ, यह जो शब्द है, और एक खुर-विशान, शासना आदि से युक्त एक प्राणी विशेष है, जीव विशेष है, पशु विशेष है, और उस के आकार में आकारित जो हमारा चित्त है या बुद्धि है, ज्ञान है, इन तीनों को हम गौ 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 ऐसा ही कहते हैं। तो सामान्य व्यवहार में जब सबको गौ कहते हैं तो उसमें संकर माने मिश्रण होता है। किन्हीं दो वस्तुओं का आकार जब एक हो जाता है तब पहचानना कठिन हो जाता है। मुझे स्मरण आता है वर्षों पहले कभी अपने बचपन में सीता और गीता नाम का एक चलचित्र देखा था, जो हेमा मालिनी का वो चलचित्र था। उसमें उन्हीं का डबल रोल था, सीता भी वही बनी थी, गीता भी वही बनी थी। तो पहचानना कठिन है कि कौन सीता है कौन गीता है। हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय में, हमारे संकाय में एक जूनियर क्लर्क थे, अब तो सीनियर हो गए हैं, और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो सिलेक्शन कमेटी है वहां भी एक जूनियर क्लर्क है। दोनों भाई है और जुड़वे भाई है। दोनों का शकल ऐसा है कि कभी हम लोग वहां जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये वही है कि कौन है या दूसरा है। इतना जो है दोनों का शकल मिलता है, दोनों का स्वरूप मिलता है। जब सबका आकार एक होता है तब ये सांकर्य की संभावना बनती है। तो सबको जब हम गौ 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 ऐसा ही कहते हैं, शब्द के लिए भी गौ कहते हैं, अर्थ के लिए भी गौ कहते हैं, और ज्ञान के लिए भी गौ करते हैं, तो उसमें संकर अर्थात सांकर्य, उनमें जो परस्पर भिन्न है, परस्पर भिन्न होते हुए भी उनमें एक दूसरे के आरोप के कारण हम उसमें उसको अभिव्यक्त समझने लगते हैं, एक समझने लगते हैं। तो ये जो है ये संकर है। तत्प्रविभाग संयमात्, उसके जो प्रविभाग है, तेषाम प्रविभाग तत्प्रविभाग, तेषाम माने तत्प्रविभाग में समास करेंगे, तेषाम प्रविभाग तत्प्रविभाग तस्मिन् तत्प्रविभागे, तेषाम अर्थात शब्दार्थ ज्ञानानाम, शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान है उनका जो प्रविभाग है अर्थात जो भेद है, उसमें जब संयम करते हैं, संयम करने का मतलब क्या है, धारणा, ध्यान और समाधि त्रयम एकत्र संयम। जब उस भेद में, उस एक जो भेद है उस भेद में जब हम अपना जो चित्त है उसकी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जब करेंगे तो उसको कहेंगे संयम। उसमें संयम करने से क्या होता है, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सर्वाणि च तानि भूतानि इति सर्वभूतानि तेषाम, अर्थात सर्वभूतानि से तात्पर्य है पशु पक्षी सरीसृप आदि, ये सभी जो हैं भूत शब्द से लिए जाएंगे, प्राणी शब्द से लिए जाएंगे। उनके जो रूट है तेषाम रूटानि अर्थात शब्दाः, उनके जो रूट है, उनके जो शब्द है, तो तेषाम ज्ञानम, उनका जो ज्ञान हो, सर्वभूत रुट ज्ञानम अर्थात समस्त प्राणियों के शब्दों का ज्ञान, उनकी जो बोली है, हम सामान्य भाषा में कहें उनकी जो बोली है वो क्या बोल रहे हैं, क्या अर्थ बोध कराना चाहते हैं, उसका बोध योगी को होने लगता है। तो ये इस में संयम का ये फल है, ये एक प्रकार की सिद्धि है, उसको इसमें बताया। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकर तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार व्यास यहाँ पर ये कहते हैं, सर्वप्रथम शब्द के जो वास्तविक स्वरूप है उसका निरूपण करना है। उसका निरूपण करने के लिए भाष्यकार कहते हैं, तत्र वाक जो वाणी है,
वर्णेषु एव अर्थवती, वाग वर्णेषु एव अर्थवती, जो वाणी है अर्थात जो वाग इंद्रिय है, वाणी है, वो वर्णेषु एव अर्थवती, वर्णेषु अर्थात वर्णों का जो उच्चारण है, गकार औकार और विसर्ग, इन वर्णों का जो उच्चारण है उसी में वो वाक जो है वो कृतार्थ हो जाती है, वाणी उसी को करके कृतकृत्य हो जाती है, अपना जो प्रयोजन है उसका पूरा हो जाता है वही वाणी का। तो वर्णोच्चारण में ही उसका प्रयोजन चूंकि पूरा हो जाता है, इसीलिए वह जो वाक है वो अर्थों के बोधक शब्द को वो उपस्थित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है इसीलिए हम उससे उन वर्णों को हम जो है वो पद माने अर्थबोधक शब्द या अर्थबोधक पद हम नहीं कह सकते हैं। तो ये एक स्थिति है। इसी को भाष्यकार ने कहा वर्णाहा तत्र वाग वर्णेषु एव अर्थवती। उसके बाद श्रोत्रेंद्रिय की क्या स्थिति है? वाग इंद्रिय की बात हो गई, अब श्रोत्रेंद्रिय की बात करते हैं कि श्रोत्रम च अर्थात जो हमारे कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, वह क्या है? उसके लिए कहते हैं ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। ध्वनि परिणाम मात्र विषयम का माने ध्वनि परिणाम, ध्वनि परिणाम सएव विषय, ध्वनि का जो परिणाम है वही जिसका विषय हो, सएव विषय जस्य तादृशम ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, माने वाणी के द्वारा उच्चरित जो ध्वनि है उस ध्वनि से उत्पन्न जो तरंग है, उस तरंग से बीची तरंग न्याय उसको कहते हैं, वही तरंग। क्योंकि वक्ता जो है एक स्थान पर बोलता है और श्रोता अन्यत्र सुनता है, तो कैसे जो है आपके कानों तक हमारी वाणी पहुंच रही है? ये तरंग से। इसलिए हम वेब कहते हैं। ये वेबिनार आजकल शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया। वेब के जरिए, वो तरंग के जरिए जो है वो वहां तक आपके श्रोत्रेंद्रिय तक यह ध्वनि पहुंचती है। तो यही इसमें यह है कि यही जो है बीची तरंग न्याय से ध्वनिजन्य जो ध्वन्यंतर है एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि, क्योंकि जब हम एक जल में एक कंकर मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होने पर वो तरंग जो है दूसरे तरंग को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को इस प्रकार से जैसे उत्पन्न करते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मुंह से उच्चरित जो ध्वनि है वो तरंग के माध्यम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से ध्वन्यंतर को उत्पन्न करते हुए आपके कानों तक वो जो है पहुंचता है, वही जो है वही ध्वनि परिणाम जो विशेष है। यही एक से दूसरे तक पहुंचने वाला जो ये कर्णेंद्रिय के माध्यम से जो है वो कर्णेंद्रिय में जाकर के हम जो उच्चरित कर रहे हैं वो कर्णेंद्रिय तक जाकर पहुंचती है, वही जो है ध्वनि परिणाम कहलाता है। इसीलिए जो कर्णेंद्रियगत यह जो परिणत ध्वनि है वो भी वाचक अर्थात अर्थबोधक शब्द नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चरित जो वर्ण है वो भी अर्थबोधक पद नहीं है। उसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय में जो शब्द ध्वनि का परिणाम विशेष जो उत्पन्न हुआ है वह भी अर्थबोधक नहीं है। इसीलिए कहा कि तत्र वाग वर्णेषु एव अर्थवती श्रोत्रं च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। इसके बाद बताते हैं कि पदम पुनः जो पद है वह तो अर्थात जो अर्थबोधक शब्द है, पद का तात्पर्य है अर्थबोधक जो शब्द है वो क्या है? नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम। नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम का तात्पर्य क्या है कि वर्णात्मक जो ध्वनि है, नादानाम माने वर्णात्मक ध्वनि नाम, जो वर्णात्मक ध्वनि है, जब कोई गकार औकार और विसर्ग का उच्चारण करता है, गौ ऐसा उच्चारण करता है, तब ये वर्णात्मक जो ध्वनि है उनका अनुपसंहार माने पश्चातवर्ती जो एकत्वापादन, ये गकार अलग है, औकार अलग है, विसर्ग अलग है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो एक गौ के आकार में
वह आकारित होता है। तो यही जो है एकत्व का जो आपादन है, उसकी जो बुद्धि है, उसी को कहा गया है कि नादानुसंहार बुद्धि। और उसके द्वारा तया बुद्धिया, इस प्रकार की जो नादानुसंहार बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा जो निर्ग्राह्य है अर्थात ग्रहण योग्य है, वह जो है पद है। पदम नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, उसके द्वारा निर्ग्राह्य है। वाक्य पद्यकार ने कहा है, नादैराहित बीजायाम अंत्येन ध्वनिना सह आवृत्त परिपाकायाम बुद्धौ शब्दो बधार्यते। नादैराहित बीजायाम, जो नाद है, जैसे जैसे हम नाद ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वैसे वैसे उसमें आपके चित्त में जो है बीज वपन होता जाता है। आहित बीजायाम, और अंत्येन ध्वनिना सह, अंतिम ध्वनि को जब हम सुन लेते हैं, तब जाकर के क्या होता है, आवृत्त परिपाकायाम बुद्धौ, ऐसी जो बुद्धि है जिसमें उनका एक परिपाक वो होता है, और उसके कारण शब्द अवधार्यते, वो एक शब्द के रूप में, गौ यह एक शब्द है, इस रूप में बुद्धि के द्वारा वह एक शब्द गृहीत होता है। तो यही बुद्धि के द्वारा निर्ग्राही ग्रहण योग्य गकार औकार आदि जो वर्ण है, वही जो नाद है, वो एकत्वेन जो बुद्धि निर्ग्राह्य है, वही जो है पद है, और वही जो है अर्थबोधक होता है। हाँ, नादों अर्थात वर्णों का जो एकत्व आपादित करने वाली जो बुद्धि है, उसके द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य जो होता है, वही पद है। और यही गृहीत तत्व ही, इसको वैयाकरणों ने अखंड पदस्फोट कहा है। इसी को वैयाकरणों ने अखंड पदस्फोट, सामान्यतः तो गकार औकार और विसर्ग ये खंडित दिखाई पड़ता है, लेकिन बुद्धि में वो एकत्वेन प्रतीत होता है। वो गौ एक है, इस एकत्वेन गौ एक पद है। हम जैसे कहते हैं ना, समास भी करते हैं तो कहते हैं कि ये एक पद है, इसको एक साथ लिखना चाहिए, अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ एकत्व की जो बुद्धि होती है, बुद्धि में वो एकत्व का आपादन होता है, वही जो है उसी के द्वारा अर्थबोध होता है। तो यही, इसी को वैयाकरण लोग अखंड पदस्फोट कहते हैं। ये पदस्फोट जो है, ये कहाँ रहता है, बुद्धि में, इसीलिए ये बुद्धिनिष्ठ है। न ये वाणी में है, न श्रोत्रेंद्रिय में है, अपितु ये हमारे जो है, हमारी ही में ये स्फोट जो है रहता है, और उसी के द्वारा बोध होता है। एक समया संभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मान, वर्णाः, जो वर्ण है अर्थात गकार है, औकार है, विसर्ग है, ये वर्ण है। ये जो वर्ण है, इनकी क्या स्थिति है, एक समया संभवित्वात्, क्या एक समय में इन सबका, एक ही समय में इन सब की उत्पत्ति संभव है। जिस समय हम गकार का उच्चारण कर रहे हैं, उस समय औ नहीं है। औकार का उच्चारण कर रहे हैं, तब तक ग समाप्त है। उसके बाद विसर्ग का उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जो है गकार औकार भी समाप्त है, रह जाता है केवल विसर्ग। तो अंतिम ध्वनि के द्वारा जो हमारी बुद्धि में जो उसका एक संस्कार पड़ गया, और सबको मिला करके बुद्धि जो है उसको एकत्वेन गृहीत करती है, और उसी से हमको बोध होता है। तो इसीलिए वर्णों का उच्चारण चूंकि एक समय संभव नहीं है, एक समया संभवित्वात्, एक समय में, एक ही क्षण में, अर्थात युगपद, इन सब का उच्चारण चूंकि नहीं हो सकता है, पूर्वोत्तर काल क्रम से ही इनका उच्चारण संभव है। इस कारण से वे जो वर्ण है, वे क्या है, ते पदम, माने परस्पर निरनुग्रहात्मान, अर्थात परस्पर एक दूसरे से ये एक समया संभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मान। परस्पर निरनुग्रहात्मान का तात्पर्य है कि परस्पर एक दूसरे के
उपकार्य और उपकारक ये नहीं हो सकते, क्योंकि एक साथ उच्चारण ही इनका संभव नहीं है। इसीलिए एक दूसरे के वो अनुग्रह करने वाला उपकारक या एक के द्वारा दूसरा उपकार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा परस्पर निरनुग्रहात्मान। तो ते पदम असंस्पृश्य, पदम माने अर्थबोधक जो शब्दत्व है वो असंस्पृश्य माने उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है, और अनुपस्थाप्य माने वो स्पर्श ना करके अर्थ पद को जो है उपस्थित ना करके आविर्भूता तिरुभूताश्च, वे आविर्भूत होते हैं माने उत्पन्न होते और नष्ट होते जाते हैं। वर्ण जो है आविर्भूत होते हैं, और ते माने ते वर्णाः पदम असंस्पृश्य, पदम माने अर्थबोधकम पदम, जो अर्थबोध पद है उसका स्पर्श किए बिना ही, उसका उपस्थापन किए बिना ही क्या होते हैं, आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं। जब तक अर्थबोध हो तब तक गकार गायब, जब तक अर्थबोध हो तब तक औकार गायब, जब तक अर्थबोध हो तब तक विसर्ग गायब। रहता क्या है, बुद्धिस्थ एक जो पद है वही रहता है। इसीलिए ते माने ते वर्णाः पदम असंस्पृश्य, पद का बिना स्पर्श किए ही, पद का उपस्थापन किए बिना ही पदम अनुपस्थाप्य, पदम के साथ दोनों का संबंध है, पदम असंस्पृश्य और पदम अनुपस्थाप्य, पद का स्पर्श किए बिना माने अर्थबोधक पद का स्पर्श किए बिना, उसका उपस्थापन किए बिना आविर्भूता, आविर्भूत होते हैं, और तिरुभूताश्च, तिरुभूत हो जाते हैं। इति प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, इसीलिए प्रत्येक जो है, प्रत्येक जो वर्ण है वो पद रूप नहीं है, अपद स्वरूपा। प्रत्येक जो है एक एक पद है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए वे वाचक नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा, वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा, जो वर्ण है वो एक एक जो है, वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा माने फिर जो प्रत्येक वर्ण है वो वर्ण माने एकस्य एकस्य इति एकैकः, एक एक जो वर्ण है वो पदात्मक या पदरूप भी होता है। एक सिद्धांत तो ये हुआ कि वर्ण जो है वो जो अर्थबोधक जो पद है वो नहीं हो सकता है, उसका स्पर्श किए बिना, उसका उपस्थापन किए बिना उच्चरित होते हैं, वो प्रध्वस्त हो जाते हैं, उनका आविर्भाव होता है और तिरोभाव हो जाता है। लेकिन वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा, और एक एक वर्ण पदात्मा भी माने पदस्वरूप भी होता है, अर्थात फिर एक वर्ण जो है वो पदात्मक भी होता है, पदरूप भी होता है। हाँ, क्यों कहते सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः, कहते हैं अर्थों का बोध कराने की सभी शक्तियों से ये वर्ण जो है वो युक्त होते हैं। वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा, क्यों सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः, समस्त जो अर्थ है उनका अभिधान माने उसका बोध कराने में ये सभी शक्तियों से वो संपन्न है। शक्ति प्रचितः, समस्त शक्तियों से वो संपन्न है, युक्त है। माने जो सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, अपने सहयोगी जो अन्य वर्ण है, वर्णांतर अन्य वर्ण, वर्णांतरम जो अन्य वर्ण है उन वर्णों के साथ वो संबंधित होते हैं। जैसे एक ही जो ग वर्ण है वो गौ में भी है, वही ग वर्ण जो है गौरम अगर हम कहे गोरा है इस अर्थ में, उसमें भी है, नगह का है उसमें भी है। तो इन सभी में जो है गकार 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 सभी में है। तो इनमें जब हम गौ कहते हैं उससे पशु विशेष का बोध होता है, गौरम कहते हैं तो एक वर्ण विशेष का बोध होता है, और नगह कहते हैं
तो वो न गच्छति इति नगः पर्वतः, ये अर्थ हमको बोध होता है। तो उसमें कारणभूत कौन है? कहते सहकारी भूत जो अन्य वर्ण है, जैसे गौ में औकार है, विसर्ग है, वो सहकारी भूत है। उसी प्रकार गौरम में र है, म है, तो ये उसके सहकारी भूत वर्ण हुए। उसी प्रकार नगह में न है और अ है, विसर्ग है, ये जो है उसके सहकारी भूत वर्ण है। इन वर्णों के साथ ये परस्पर संबंधित होने के कारण अनेक रूपों में ये उपस्थित होते हैं। वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात् वैश्वरूप्यम, वैश्वरूप्यम इव आपन्ना। वैश्वरूप्यम इव आपन्ना का तात्पर्य क्या है? विश्वरूपम एव वैश्वरूप्यम। विश्वरूप माने सर्वरूप, अर्थात अनेकता रूप, अनेक रूपता की जैसी, होते नहीं है अनेक रूप, लेकिन अनेक रूपता सी वो प्राप्त करते हुए, अर्थात नानात्व को मानव प्राप्त करते हुए, पूर्वश्च माने पहले स्थित जो वर्ण है और उत्तरेण जो उत्तर वर्ण है, परवर्ती वर्ण है, परवर्ती वर्णांतर के द्वारा वो उत्तरश्च, फिर बाद वाला जो वर्ण है, बाद में स्थित जो वर्ण है, वही वर्ण पूर्वेण और पहले स्थित जो वर्ण है उसके द्वारा सहकारी भूत वर्णांतर के द्वारा, ये सब सहकारी भूत उसके वर्ण है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। नगह में आपने देखा कि ग से पूर्व जो है नकार है, अकार है, तो और गौ में जो है ग के बाद औकार विसर्ग है, तो पूर्ववर्ती और परवर्ती जो वर्ण है उनके द्वारा विशेषे अवस्थापितः, विशेषे अवस्थापितः अर्थात विशेष जो है वो जो अर्थ है, अर्थात विशेष एक एक का जो विशेष अर्थ है, उस अर्थ से क्या है? विशेष अर्थ का तात्पर्य एक पदस्फोट, ये सब मिलकर के एक पदस्फोट जो है उसको वो ज्ञात कराता है। तस्मिन् अवस्थापितः विशेषे तस्मिन् पदस्फोटे अवस्थापितः, माने अखंड पदस्फोट के रूप में वो स्थापित होता है, भाषित होता है, ऐसा समझना चाहिए। इति एवं इस प्रकार से बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनः अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नाः इयन्त एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृताः गकारौकार विसर्जनीयाः शासनादि मंत्रम अर्थम द्योतयन्ति। यहाँ करते एवं माने इस प्रकार से बहवो वर्णाः, बहुत से जो वर्ण है इनके लेकिन निश्चित क्रम है, क्रमानुरोधिनः, क्रम की अपेक्षा रखते हुए अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नाः, जो अर्थ संकेत है, स्फोट रूप जो अर्थ है, पद स्फोट रूप पद से अभेद के कारण अर्थ विषयक संकेत से युक्त होते हुए इयन्ते का तात्पर्य गम्यन्ते, इन गतौ धातु है, उससे कर्मणि प्रयोग जब करेंगे तो बनेगा इयन्ते, अर्थात गम्यन्ते माने जाते हैं, इस अर्थ में इयन्ते का प्रयोग हुआ है। और इयन्ते एवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनः अर्थ संकेतेन अवच्छिन्ना इयन्ते एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृताः, एते वर्णाः सर्वाभिधान शक्ति परिवृता माने सब कुछ बोधित करने की शक्ति से ये युक्त होते हैं। सर्वाभिधान शक्ति परिवृता, समस्त अर्थों को बोधित कराने की शक्ति जिसमें विद्यमान हो, ऐसे शक्तियों से जो परिवृत है, ऐसे जो वर्ण है वो गकारौकार विसर्जनीया, गकार है, औकार है और विसर्जनीय है, विसर्ग है। तो ये शासनादि मंत्रम अर्थम, शासनादिमान माने जो पशु विशेष है अर्थ, उस अर्थ को माने गो जाति रूप जो अर्थ है उस अर्थ को द्योतयन्ति अर्थात संकेत के द्वारा वो द्योतित करता है। तथा उपसंहृत ध्वनि क्रमानाम, और उसके बाद जो तद गकारोकार तद एतेषाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम उपहृत ध्वनि क्रमानाम, उपहृत ध्वनि क्रम माने उपहृत माने समाप्तः ध्वनेः क्रमः माने आनुपूर्वी विशेषः येषाम तेषाम
उप उपहृत उपसंहृत ध्वनि क्रमानाम, ऐसे ध्वनियों का क्रम जिसका उपसंहार हो चुका है, समाप्त, ध्वनि का क्रम जहां समाप्त हो गया है, ध्वनियों के क्रम वाले, यह एको बुद्धि निर्भासः, जो एको बुद्धि निर्भासः, जो एक बुद्धि माने एकत्वेन जिसकी बुद्धि होती है। हम एक पद कहते, गौ कहने से गौ को अलग अलग पद नहीं कहते, उसको एक पद कहते हैं, इसलिए एकाकार बुद्धि के रूप में वो प्रकाशित होने वाला होता है, इसीलिए वो एको बुद्धि निर्ग्राह्य, एक होकर के वो बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य होता है, बुद्धि के द्वारा भाषित होने वाला होता है। तो ऐसा तत् वाच्यस्य माने अर्थ का, वह जो है वाच्यस्य माने अर्थस्य वाचकम पदम, वह जो अर्थ है उसका वाचक अर्थात बोधक पद जो है संकेत्यते माने संकेतित किया जाता है। वह जो एकत्वेन प्रतीत होने वाला बुद्धि निर्भास, बुद्धि के द्वारा निर्भाषित जो पद है वो एकत्वेन प्रतीत होने वाला है, वो संकेतित किया जाता है उसको। इस प्रकार वस्तुतः जो बुद्धिनिष्ठ पदस्फोट है वही वाचक पद है, लेकिन व्यंग्य व्यंजक भेद के कारण उन विशेषणों वाले जो वर्ण है उन वर्णों को भी हम पद कहते हैं। वस्तुतः जो पद है वही अर्थबोधक होता है। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तद एकम पदम एक बुद्धि विषयम एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अक्रम वर्णम बौद्धम अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णैः एव अभिधीयमानैः उच्चार्यमाणैः श्रूयमाणैश्च श्रोतृभिः अनादि वाग्व्यवहार वासनानुविद्धया लोकबुद्ध्या सिद्धवत् संप्रतिपत्त्या प्रतीयते। तो तद एकम पदम, तद एकम पदम, वह स्फोट रूप जो पद है उसको हम एक पद कहते हैं। पद एक है, पद भिन्न भिन्न नहीं है। गकार औकार और विसर्ग ये वर्ण तो भिन्न भिन्न है, लेकिन गौः जो है ये पद एक है। तद एकम पदम, वो एक पद है। इसीलिए एक बुद्धि विषयम, क्योंकि उसके एकत्व का अपादन किसमें है, कहां पर वो होता है? बुद्धि में, हमारी बुद्धि में। क्योंकि बुद्धि में वो एकत्वेन प्रतीत होता है। गौ एक पद के रूप में उसकी प्रतीति होती है। तो एक प्रयत्नाक्षिप्तम, और वो एकेनैव प्रयत्नेन आक्षिप्तम इति एक प्रयत्नाक्षिप्तम, एक प्रयत्न के द्वारा आक्षिप्तम का तात्पर्य व्यंजित होता है, अर्थात ध्वन्यादि रूप एक ही प्रयत्न के। ध्वनि क्या है? ध्वनि का उच्चारण जो करते हैं वो एक प्रयत्न है। उस प्रयत्न के द्वारा वो व्यंजित या उपस्थापित यह होता है, और वह जो उपस्थित होता है वो कैसा है? अभागम, उसमें कोई भाग नहीं है। भाग या अंशों से वो वस्तुतः रहित होता है, वो अखंड होता है। और चूंकि अखंड होता है इसलिए अक्रमम, उसमें कोई क्रम नहीं होता है, क्रम रहित होता है। एकाएक जिसका स्फुरन होता है, ऐसा एकाएक स्फुरित होने वाला अवर्णम, माने वर्णों से वो भिन्न है। जिन वर्णों का, इसलिए पहले कहा ना कि वर्ण जो है वो अर्थबोधक पद नहीं है, तो वो वर्णों से भिन्न हुआ। जो अखंड पद स्फोट हुआ वो वर्णों से भिन्न हुआ, इसीलिए कहा वो अवर्णम, वर्णों से भिन्न। और है कैसा? तो कहा उसका स्वरूप क्या है? कहते बौद्धम, वर्णों से भिन्न है लेकिन वो बौद्ध है, माने बुद्धि में होने वाला, वह बुद्धिनिष्ठ बुद्धिगत वह होता है, इसीलिए उसको कहा गया बौद्ध है। तो अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, अंत्य वर्ण प्रत्यय अर्थात अंतिम जो वर्ण का ज्ञान है उसके व्यापार से। गकार कहते ही तुरंत नहीं आप कह सकते कि कहने वाले क्या है, गगन भी कह सकते हैं,
गौ भी कह सकते हैं, गच्छति भी कह सकते हैं, लेकिन गकार कहने से ही आपको नहीं मालूम होता है। अंतिम जो वर्ण तक जब पहुंचते हैं, जब गगना कहते हैं तो गगन का बोध होता है, आकाश का बोध होता है। गौ कहते हैं तो पशु विशेष का बोध होता है, गच्छति कहते हैं तो क्रिया विशेष का बोध होता है। तो इस प्रकार से तो अंतिम वर्ण के ज्ञान रूप जो व्यापार है, उस व्यापार से जो व्यंजित होने वाला या अभिव्यक्त होने वाला है, इसीलिए कहा अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम। उस व्यापार के द्वारा जो उपस्थापित होता है वह बौद्ध है, वह बौद्ध है। और वही जो है परत्र प्रतिपिपादयिषया, जब उसी अर्थ का बोध हम दूसरे तक कराना चाहते हैं, अन्यत्र परत्र माने जो श्रोता है उनके बोध के लिए, उनको उसका प्रतिपादन करने के लिए, उनको समझाने के लिए, प्रतिपिपादयिषया अन्य व्यक्तियों को समझाने या बताने की इच्छा से क्या करते हैं, अभिधीयमानैः अभिधीयमानैः उच्चार्यमानैः श्रूयमानैश्च वर्णैः एव अभिधीयमानैः। उसका अभिधान किसके द्वारा करते हैं, वर्णों के द्वारा ही करते हैं। अन्य व्यक्तियों में हमारा जो ज्ञान है वो संक्रांत हो, संप्रेषित हो, उस इच्छा से अभिधीयमानैः हम उच्चरित करते हैं, उनका उच्चरित करते हैं। और श्रोत्र भी श्रूयमानैश्च वर्णैः, ये वर्णैः का विशेषण है, अभिधीयमानैः और उच्चार्यमानैः श्रूयमानैः, ये वर्णैः का विशेषण है। तो वर्णों के द्वारा ही सारा व्यवहार होता है, इसी को कहना चाहते हैं। तो कहते हैं वर्णैः एव अभिधीयमानैः उच्चार्यमानैः श्रूयमानैः वर्णैः एव। जो अभिधीयमान है, उच्चरित किए जाने वाले हैं, और श्रूयमान है माने श्रोताओं के द्वारा, सुनने वालों के द्वारा जो सुने जाने वाले हैं, ऐसे वर्णों के द्वारा ही अनादि वाग व्यवहार वासनानुविद्या लोकबुद्ध्या, अनादि जो वाणी का व्यवहार है उसकी जो वासना है, उस वासना से जो अनुविद्ध है, अनुप्राणित है, उन लोगों की बुद्धि के द्वारा सिद्धवत और सिद्ध के समान जो नित्य है, सिद्ध का तात्पर्य सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्ध का तात्पर्य है नित्य, नित्यवत, नित्य के समान संप्रतिपत्तिया प्रतीयते। संप्रतिपत्ति का तात्पर्य है सदृश व्यवहार की जो परंपरा है, सदृश व्यवहार परंपरा के कारण वो क्या होता है, वो सिद्धवत माने नित्यवत, नित्य के समान वो प्रतीयते, प्रतीत होता है, नित्य के समान वो प्रतीयते। तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभागः, तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभागः, तस्य प्रविभागः संकेत बुद्धितः भवति। उसका जो प्रविभाग है, उसका प्रविभाग किससे होता है, कहते संकेत बुद्धितः। तस्य माने उस पद समूह का जो प्रविभाग है, माने विषयों की अलग अलग जो व्यवस्था है, वो अर्थ के विभाजन के नियमन संकेत बुद्धितः, संकेत बुद्धि से, अर्थात संकेत ज्ञान और संकेत ग्रह से वो होता है। जैसे एतावताम, इतने जो वर्ण है, जैसे उदाहरण के लिए कहते एतावताम एवं जातीयकः अनुपसंहारः एकस्य अर्थस्य वाचकः। जैसे गकार औकार विसर्ग, ये इतने जो क्या कहते वर्ण है, उन वर्णों का एवं जातीयकः अनुपसंहारः, इस प्रकार का एक ही भवन औकार और विसर्ग के साथ वो एक बन जा रहा है। अर्थात बुद्धिनिष्ठ जो स्फोट है उसको उसी का जो है वो, ये इस प्रकार का जो समुदाय है वो उसी का वाचक होता है, ये अर्थ का वो वाचक होता है। तो संकेत के द्वारा जो है संकेत बुद्धितः, संकेत बुद्धितः को ही समझाते हुए आगे ये कहते हैं कि संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेतराध्यास रूपः।
संकेत है क्या? संकेत को समझाते हुए भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेतराध्यास रूप। संकेत जो होता है वो पद और जो पदार्थ है, पद और उसके जो अर्थ है, इन दोनों का इतरेतराध्यास रूप, एक दूसरे पर मानो अध्यास है, आरोप है, इस प्रकार का वो होता है संकेत है। और स्मृत्यात्मक, स्मृत्यात्मक का मतलब है स्मृति निष्ठा, स्मृति में रहने वाला, उसको कहेंगे स्मृति निष्ठा। संकेत के कारण शब्द और अर्थ का जो संकर होता है, वो संकर किस कारण से होता है, उसका स्वरूप इसमें बता रहे हैं। सांकर्य किस प्रकार का होता है शब्द और अर्थ और ज्ञान का, उसको ये कह रहे हैं योयम शब्द सोयम अर्थ। जो शब्द है वही अर्थ है। योयम शब्द, जो गौर इति शब्द, जो गौ यह शब्द है वही जो है वह क्या है, ये अर्थ। अर्थात जो गोत्र जाति रूप जो अर्थ है वो अर्थ वही है। माने जोयम शब्द सोयम अर्थ, वही ये अर्थ है, वही शब्द है, वही अर्थ है, इस प्रकार का। फिर सोयम जोयम अर्थ सोयम शब्द, जो अर्थ है वही शब्द है। तो इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे पर ये आरोपित हम करते हैं, तो ये जो है ये क्या है, ये संकेत है। जोयम शब्द सोयम अर्थ, जोयम अर्थ सोयम शब्द इत्येवम इतरेतराध्यास रूप, एक दूसरे पर हम अध्यारोपित करते हैं, एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, यही जो है संकेतो भवति, यही संकेत होता है। तो इस प्रकार से एकत्वेन हम जो है ये संकेत, इनमें परस्पर जो है संकेत जो करते हैं, एकत्वेन करते हैं। संकीर्ण अर्थात अविविक्त रूप में मिश्रण के साथ, परस्पर मिश्रण के साथ हम संकेत करते हैं, शब्द और अर्थ का हम मिश्रण कर देते हैं। तो ये जो परस्पर भिन्न भिन्न है, शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, लेकिन हम परस्पर वो जो परस्पर जो असंकीर्ण है उसका संकीर्ण करके, अर्थात अभिव्यक्त करके, मिश्रण करके हम जो है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, वो संकेत है। तो ये बताया। तो जैसे गौ इति शब्द, गौर इति शब्द, हाँ, एवं एते शब्दार्थ प्रत्यय इतरेतराध्यासात् संकीर्णा। इस प्रकार से ये जो सूत्र का जो अर्थ है उसका एक प्रकार से उपसंहार जैसे करते हुए यहाँ पर ये कहते हैं एवं एते शब्दार्थ प्रत्ययाः, जो शब्द अर्थ और उसके प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान है, इनका इतरेतराध्यासात्, एक दूसरे पर जो हम आरोप करते हैं, कैसे करते हैं कि जोयम शब्द सोयम अर्थ, जोयम अर्थ सोयम शब्द, इस रूप में जो हम एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, इस प्रकार से वो संकीर्ण है, मिश्रित है। तो गौर इति शब्द, गौर इति अर्थ, गौर इति ज्ञानम, गौ यही जो है क्या है, शब्द है, और गौर इति अर्थ, और गौ यही जो है अर्थ है, और गौ यही जो है ज्ञान है। क्योंकि तीनों का स्वरूप देखने में बिल्कुल एक है। गौ जो उच्चरित वर्ण है उसका भी स्वरूप एक है, गौ जो पशु विशेष है उसके लिए भी हम गौ उसको कहते हैं, तो वो भी गौ ही है, और जो हमारा ज्ञान है उसको भी हम गौ कहते हैं, गौ का ज्ञान। तो इस प्रकार से तीनों जो हैं सब एकाकार हो जाता है। तो इसीलिए यही कहा गौ इति शब्द, गौर इति अर्थ, गौर इति ज्ञानम। यह ऐसा प्रविभागज्ञः स सर्ववित्, यह ऐसा प्रविभागज्ञः, यह अर्थात जो इनके प्रविभाग को जानने वाला होता है, जो योगी, ये परस्पर भिन्न है, शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है, और उसका ज्ञान जो है वो भिन्न है। इस प्रकार से जो जानने वाला होता है वह जो है प्रविभाग को जानने वाला है, भिन्नता रूप को जानने वाला है, भेद को जानने वाला जो होता है वो क्या होता है, स सर्ववित्,
सह माने सहयोगी, वो सर्वविद भवति। सर्वविद होने का मतलब है सर्वभूत रुत ज्ञान उसको होता है। समस्त प्राणियों का जो प्राणियों की जो ध्वनि है, शब्द है, रुत है, उसका ज्ञान करने वाला वो होता है। इसीलिए सर्वविद, उसको सर्वविद कहा गया, अर्थात समस्त प्राणियों के शब्दों को जानने वाला वो होता है, सर्वविद है। सर्वपदेषु च अस्ति वाक्य शक्ति। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सर्वपदेषु च अस्ति वाक्य शक्ति। समस्त जो पद है उन समस्त पदों में वाक्य शक्ति होती है, माने वाक्य की वाक्यगत जो शक्ति है वो सभी पदों में वाक्यगत शक्ति होती है, वाक्य शक्ति। तो वाक्य शक्ति क्या है? क्रिया और कारकों के संबंध बोधक पदों का जो प्रयोग है उसको वाक्य कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ अन्वय इसका हो उसको हम कारक कहते हैं। और जहां क्रिया कारकों के संबंध बोधक पदों का प्रयोग है उसको हम कहेंगे वाक्य। देवदत्त तंडुलम पचति, ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि देवदत्त जो है कर्तृकारक है और देवदत्त तंडुलम जो है वो कर्मकारक है और पचति ये क्रिया है। तो क्रिया और कारक इनका परस्पर जो संबंध है, अर्थात देवदत्व का क्रिया के साथ कर्तृत्व संबंध है। देव का पचति जब हम पूछते हैं तो उत्तर देते हैं देवदत्त पचति। किम पचति? तंडुलम पचति। तो जो तंडुलम है उसका क्रिया के साथ कर्मत्व संबंध है। इस प्रकार से क्रिया और कारकों का जो परस्पर संबंध है वो संबंध बोधक जो पद है उनका प्रयोग वाक्य में होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न पदों के अर्थ के साथ अन्वित होकर एकार्थ बोध कराने वाली जो शक्ति है उसी शक्ति को कहते हैं वाक्य शक्ति, उसी को कहते हैं वाक्य शक्ति। अब यहां कहते हैं वृक्ष इत्युक्ते अस्ति इति गम्यते। देखिए, आप अगर केवल वृक्ष ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, अस्ति का उच्चारण आप नहीं कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं वृक्ष ऐसा आप कह रहे हैं, अस्ति का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ना भी करें तो भी अस्ति का बोध तो होता ही है। मैं प्रायः उत्तम पुरुष का उदाहरण देता हूं कि उत्तम पुरुष में जब पश्यामि हम कहते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है कि अहम पश्यामि, उसका कर्ता कौन है? अहम है, बिन कहे भी ज्ञात हो जाता है। जहां कोई क्रियापद नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपने शब्द का उच्चारण किया वृक्ष, वहां भी जो अस्ति इस क्रिया का अध्याहार वहां भी होगा ही होगा। इसलिए वृक्ष इत्युक्ते अस्ति इति गम्यते, क्योंकि जो सत्ता है न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति, जो पदार्थ है उसमें सत्ता का माने उसका जो अस्तित्व है उसका व्यभिचार नहीं होता है, उसका व्यभिचार कदापि नहीं होता है। पदार्थ सत्तां न व्यभिचरति, माने कोई भी पदार्थ जो है अपना जो अस्तित्व है स्वयं के होने का अपलाप कोई भी पदार्थ नहीं कर सकता है। तो इस कारण से अस्ति का अध्याहार तो होगा ही होगा, आप चाहे अस्ति कहिए चाहे न कहिए। वृक्ष इत्युक्ते अस्ति इति गम्यते न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति तथा नहीं असाधना क्रिया अस्ति। इसी प्रकार से तथा क्रिया, जो क्रिया है वह क्रिया भी असाधना न अस्ति। असाधना न अस्ति का क्या तात्पर्य है? अर्थात अविद्यमानानि साधनानि माने कारकानि जस्याः सा असाधना। फिर से समझ लीजिए, अविद्यमानानि साधनानि इति असाधनानि अर्थात कारकानि जस्याः सा असाधना। जिसके कारक ना हो,
ऐसी कोई क्रिया भी नहीं हो सकती है। माने कारक से रहित, कारक से हीन कोई क्रिया भी संभव नहीं है। जैसे पदार्थ जो है उसमें सत्ता का भी विचार नहीं संभव है, उसी प्रकार जो क्रिया है वो क्रिया भी कारकहीन नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं तथा च पचति इत्युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेपः। आपने पचति कहा, इसके कहते ही समस्त कारकों का आक्षेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पचति कहते ही जिज्ञासा होगी, कह पचति, तो तुरंत कर्तृकारक आ जाएगा, देवदत्त पचति। किम पचति? तंडुलम पचति, तो कर्म आ जाएगा। इस प्रकार से या चैत्र पचति, केन पचति, तो अग्निना पचति, अग्नि के द्वारा जो है वो उसको पका रहा है। किसमें पका रहा है? आग में ही हम पकाते हैं। भात जो पकाते हैं वो आग में पकाते हैं, चाहे वो लकड़ी का आग पहले उसका उपयोग करते थे, बाद में फिर कोयले का चूल्हा आया, फिर अब जो है गैस आ गया। तो इस प्रकार से भले किसी में भी, लेकिन है सब अग्नि का ही स्वरूप, तो आग में पकाते हैं। तो जब हम कहते हैं पचति, पचति कहने से समस्त कारकों का आक्षेप हो जाता है। केवल कहते हैं नियमार्थो अनुवादः, नियमन के प्रयोजन से ही जो है ये होता है, अर्थात नियमन का तात्पर्य है परिसीमित करने के लिए, उसको अन्य से व्यावृत करने के लिए। कर्तृकर्ण कर्म करणानाम चैत्राग्नि, अर्थात हम जैसे कहते हैं चैत्र पचति, अग्निना पचति, तंडुलान पचति, इस प्रकार से चैत्र रूप कर्तृ कारक और अग्नि रूप जो है जो साधन है कारक करण कारक, और तंडुल रूप जो है कर्म कारक, इनका माने कर्ता करण और कर्म कारकों का हम उसको एक नियमित करने के लिए, अन्य से व्यावृत करने, चैत्र पचति न तो मित्र न तो देवदत्त न वा कश्चिद अन्य, इस प्रकार से अन्य व्यावर्तन के लिए हम नियमार्थ माने अन्य व्यावर्तन के लिए हम चैत्र का प्रयोग करते हैं। पचति क्रिया का कर्ता चैत्र है, अन्य कोई नहीं है, मित्र आदि नहीं है, देवदत्त आदि नहीं है, ये इसके लिए हम कहते हैं। तो अकेले जो पचति पद है, उस पचति पद में भी ये पचति केवल एक क्रियापद है, उसमें भी चैत्र अग्निना तंडुलान पचति, इतने अर्थ को देने के लिए, इतने वाक्य की जो शक्ति है उसको प्रदान करने की शक्ति उस अकेले पचति क्रियापद में है। इसीलिए एकतिंग वाक्यम, ये भी वाक्य का लक्षण किया गया है। जिसमें एक तिङंत पद हो वो वाक्य होता है, ऐसा वैयाकरणों ने माना है। एक तिङंत पद जिसमें हो वो वैयाकरणों ने माना है। मैं प्रायः विद्यार्थियों से कहता हूं, किसी भी श्लोक का अगर आपको अर्थ निकालना हो तो उसमें सबसे पहले क्रियापद को ढूंढ लीजिए। क्रियापद को ढूंढने से क्या होता है, जिस प्रकार से किसी के घर में अगर चोरी हुई, चोरी होने पर पुलिस किसी न किसी प्रकार प्रयास करके, कई चोर रहे होंगे लेकिन एक चोर को किसी प्रकार पकड़ लेने का प्रयास करते हैं, और एक चोर अगर पकड़ में आ गया, उससे जब पूछताछ करने लगती है पुलिस से, तो वो जब उगलने लगता है तो सारा का सारा उगल देता है कि और उसके साथ कौन थे, कब गया था, किस प्रकार उसने चोरी की, क्यों की, इत्यादि सारा विवरण और प्रस्तुत कर देता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी श्लोक में, किसी भी पद्य में जो एक क्रियापद है, उससे आप पूछताछ करिए तो तुरंत आपका सारा का सारा वाक्य जो है सामने आ जाता है। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, जहां आता है वो चक्रे
तो किम चक्रे तो वसतिम चक्रे, कह चक्रे, जक्षस चक्रे, तो एक एक करके जो है वहां सब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सब जो है वहां उपस्थित हो जाते हैं। पूरा वाक्य, एक बड़ा से बड़ा वाक्य जो है वहां उपस्थित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो क्रियापद है वो क्रियापद अकेले क्रियापद भी वाक्य होता है। तो इसलिए कहा तथा च पचति इत्युक्ते सर्वकारका नाम आक्षेप नियमार्थो अनुवादः कर्तृकरण कारक कर्म नाम चैत्राग्नि तंडुला नाम। अर्थ करते समय हम करेंगे कि चैत्राग्नि तंडुला नाम कर्तृकरण कर्म नाम नियमार्थ अनुवाद, वो केवल नियमार्थ उसका अनुवाद किया जाता है। दृष्टम च वाक्य वाक्यार्थे पदरचनम श्रोत्रिय छंदोधीते जीवति माने प्राणान धारयति तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्ति। एक ही पद से पूरा जो वाक्यार्थ है वो आ जाता है। जैसे पदरचनम माने पदों की जो रचना है वो वाक्यार्थ है, अर्थात वाक्य के अर्थ में भी पदों की रचना होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये देखा गया है कि जो वाक्य है उस वाक्य के अर्थ में भी पद की रचना होती है, पदों की रचना होती है, ये देखा गया है। दृष्टम उदाहरण देते हैं, श्रोत्रिय छंदोधीते, जो वेदाध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? श्रोत्रिय। वेदाध्ययन करने वाले के लिए श्रोत्रिय पद जो है ये बनता है। श्रोत्रिय का मतलब ही है जो वेद का अध्ययन करता है वो श्रोत्रिय है। जह छंद अधीते सह श्रोत्रिय, पाणिनि जी का सूत्र है छंदोधीते, उससे ये पद बनता है श्रोत्रिय। उसी प्रकार केवल हम जीवती कहते हैं, जीवती का क्या अर्थ है? प्राणाम धारयति। जीवती एक क्रियापद है, उसके लिए वो किसके लिए है? प्राणान धारयति, प्राण को धारण करता है, इसके लिए जीवती। तो जीवती का हम प्रयोग करते हैं। छंदोधीते ये अर्थ आ जाता है श्रोत्रिय से, जीवती से प्राणान धारयति अर्थ आ जाता है। तो उच्चारण तो केवल हम जीवती का करते हैं, लेकिन प्राणान धारयति इतना अर्थ, इतना वाक्य आपके सामने आ जाता है। तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्ति ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम वा कारकवाचकम वा। तो इसीलिए तत्र वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति ही, वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति माने पद के अर्थ का प्रकाशन होता है। अकेले पद में उस अभिप्रेत अर्थ का स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं होता है। अतः ततः पदम, ततः माने इस कारण से जो पद है वो विभज्य माने विभाजन या व्युत्पादन करके व्याकरणीयम, व्याकरणीयम का तात्पर्य है व्याख्येयम, उसकी व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्यान करने योग्य वो होता है। व्याकरणीयम का तात्पर्य है उसकी व्याख्या वो करनी चाहिए। वो क्रियावाचकम वा कारकवाचकम वा, वो क्रियावाचक है या कारकवाचक है, क्या है ये उससे भी होता है। अन्यथा भवति अश्वो अजापय इत्येवम् आदिषु नामाख्यात सारूप्याद अनिर्ज्ञातम कथम क्रियायाः कारके वा व्याक्रिया इति व्याक्रियेत इति। ये कहते हैं अन्यथा क्या है? जैसे एक भवती पद को आप लेते हैं तो किस प्रकार से वो उसकी व्याख्या जो है क्रिया और कारक किस अर्थ में उसकी व्याख्या करें, ये जब हम देखते हैं उसमें हम उदाहरण लेकर के समझ सकते। जैसे भवती कहते हैं, जैसे हम घटो भवती कहते हैं, घटो भवती कहते समय यहाँ भू धातु का अर्थ तो सत्ता है, भू सत्तायाम, तो सत्ता के अर्थ में यहाँ पर भू धातु का प्रयोग हुआ है भवती। और वही भवती जो है भवती भिक्षाम देहि, जहां हम कहते भवती भिक्षाम देहि तो वहां पर क्या है? वहां पर भवती जो है भवत का वो भवती जो है भवती का वो संबोधन में एक वचन में रूप है भवती। भिक्षा देने के अर्थ में वहां संबोधन में जो है भवती का प्रयोग हुआ है। आकार तो दोनों का एक है भवती का। उसी प्रकार जो अश्व है, अश्वस्त्वम, इसका अर्थ हुआ अश्व माने तुमने सांस लिया,
इस अर्थ में मध्यम पुरुष स्व से प्राणने धातु है, उससे लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अश्व ये रूप बनेगा। तो अश्व का तात्पर्य है तुमने सांस लिया, इस अर्थ में अश्व ये भी अर्थ है। और उसी अश्व का घोड़े के अर्थ में भी अश्व शब्द का प्रयोग हम कहते हैं। उसी प्रकार अजापय जैसे है, अजापय शत्रुन अर्थात जो शत्रु है उन शत्रुओं को पराजित किया, इस अर्थ में जप धातु से निच प्रत्यय करके लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अजापय तुमने शत्रुओं को पराजित कराया, इस अर्थ में जब धातु से निच प्रत्यय लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ये अजापय रूप बनता है। और अगर कोई कहे अजापय पिब, अजा का जो पय है अर्थात जो दूध है, बकरी का जो दूध है उसको पियो, तो इन सबों में क्या है, पद तो एक ही है, भवती है, एक जगह उसका अर्थ क्रिया है और एक जगह जो है वो कारक है भवती, और उसी प्रकार अश्व जो है एक जगह वो कारक है और दूसरी बात वो एक क्रिया है अश्व, उसी प्रकार अजापय क्रिया भी है कारक भी है। तो इत्येवम आदिषु नामाख्यात सारूप्यात, नाम और आख्यात में क्रिया में दोनों में जो है समान रूपता के कारण अनिर्ज्ञातम कथम क्रियायाम कारक एवं व्याक्रियेत, उसको क्रिया और कारक किसमें जो है हम उसकी व्याख्या बिना जाने हम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जानना आवश्यक है। तो आज का पाठ है हम यहीं पर रखते हैं और इसके बाद फिर परसों के लिए हमें ये कहना है कि परसों चूंकि आप सबका हमारा सबका जो है पर्व है मकर संक्रांति, उसके लिए हमारी सबको जो है शुभकामनाएं, और मकर संक्रांति के कारण उस दिन पाठ नहीं हो पाएगा, अगला पाठ जो है फिर शनिवार को हम लोग करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर पाठ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी शनिवार 11 बजे? हाँ, शनिवार 11 बजे जी। किसी की कोई जिज्ञासा है जो पूछना चाहते हैं? नहीं। हाँ ठीक है जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ प्रणाम प्रणाम।